रमजान महीने में बिहार की सियासत की खूब चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का कई मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार किया, तो चर्चा होने लगी क्या मुस्लिम समाज नीतीश कुमार से नाराज है। 23 मार्च को सीएम नीतीश कुमार ने सीएम हाउस में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। घोषणा के साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, खानका मुजीबिया समेत 7 मुस्लिम संगठनों ने सीएम के इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया। वहीं 26 मार्च को पटना के गर्दनी बाग में वक्फ संशोधन बिल का मुस्लिम संगठनों ने जमकर विरोध किया। इस विरोध में शामिल होने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बीमार होने के बाद भी पहुंच गए। उन्होंने यहां इस विरोध को अपना समर्थन दिया। बिहार की सियासत से इन 2 तस्वीरों से लगभग साफ हो गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम की सियासत वक्फ कानून के इर्द गिर्द ही रहने वाली। वे किस आधार पर किस पार्टी का साथ देंगे और किसका विरोध करेंगे, ये लकीर भी लगभग खींच दी गई है। मौके की नजाकत को देखते हुए सभी पार्टियां इसे अभी से भुनाने में जुट गई। खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बिहार की सभी पार्टियों ने दावते इफ्तार का आयोजन किया। हालांकि भाजपा नेताओं ने इसमें शामिल होने से इनकार नहीं किया। एनडीए के घटक दलों की इफ्तार पार्टी में भाजपा नेता शामिल होते दिखे। वहीं लालू प्रसाद यादव बीमार होने के बाद भी वक्फ के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन में पहुंचे और कहा कि गलत हो रहा है, हम इसके विरोध में हैं। नीतीश कुमार उनके साथ हैं, वे इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, जनता सब समझ रही है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव वक्फ बिल के खिलाफ है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अरे भाई, विरोध सब लोग कर रहे हैं, आप लोग क्या एक ही चीज घुमा के पूछ रहे हैं। एक तो आवाज तुम्हारी ठीक से नहीं आ रही। जब इन्होंने कह दिया कि वक्फ बोर्ड का बिल जो लाया गया उसका विरोध कर रहे हैं, तो एक ही बात कितनी बार पूछना है। यहाँ इनका व्यक्तिगत होना इस अवस्था में और क्या दर्शाता है कि उस बिल के खिलाफ है, यही अपने आप में संदेह। गौरतलब है, भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में रहते हुए 1-2 मुद्दों पर मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार के साथ असहमति तो जताई, लेकिन कभी भी इतना बड़ा विरोध नहीं किया। बिहार की सियासत में ऐसा पहली बार हुआ है जब मुस्लिम के 7 बड़े संगठनों ने एक साथ नीतीश कुमार के कार्यक्रम का न केवल बहिष्कार किया, बल्कि सार्वजनिक तौर पर विरोध का लेटर भी जारी कर दिया। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन से 7 मुस्लिम संगठन हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया। इसमें है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दूसरा है खानका रहमानी, तीसरा है इमारत शरिया, चौथा है जमीयत उलेमा हिंद, पांचवा है जमीयत अहले हदीस और छठा है जमात इस्लामी हिंद, सातवां है खानका मुजीबिया। दरअसल मुस्लिम संगठनों का कहना है कि नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन बिल पर अपना समर्थन देकर हमारे साथ विश्वासघात किया है। संगठनों ने दावा किया कि नीतीश कुमार अगर समर्थन नहीं देते तो इस बिल का लोकसभा में पास होना संभव नहीं था। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि हमारी नाराजगी इसी बात से है। हालांकि 2015 से ही मुसलमानों का नीतीश कुमार से मोहभंग हो रहा है। दरअसल 2015 विधानसभा चुनाव में आखिरी बार जेडीयू से 5 मुस्लिम विधायक जीते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं जीत पाए। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन एक भी उम्मीदवार जीतने में सफल नहीं रहा। यही हाल 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ है। जेडीयू के एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को जीत हासिल नहीं हुई। बिहार की सियासत में लालू यादव की राजनीति हमेशा से ही MY समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादवों के इर्द गिर्द घूमती रही है। आडवाणी का रथ रोकने के बाद मुस्लिम समाज ने उन्हें अपना मसीहा मान लिया। हालांकि 2020 चुनाव में मुस्लिमों ने आरजेडी को झटका दिया था। बिहार में मुस्लिम आबादी लगभग 18% और यादवों की आबादी लगभग 14% के आसपास है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 17 मुस्लिम उम्मीदवारों को विधानसभा का टिकट दिया था। इसमें से 8 मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव जीतने में सफल हो पाए थे। सियासी पंडितों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए नीतीश कुमार अपनी इमेज बचाकर रखे थे। 3 तलाक CAA पर उनका स्टैंड अलग रहता था। यही कारण है कि मुसलमानों का साथ नीतीश कुमार को मिलते रहा है। सत्ता में रहते हुए उन्होंने मुस्लिम वेलफेयर के कई काम किए हैं। एक सर्वे के माने तो 2020 में आरजेडी और कांग्रेस वाले महागठबंधन को 75% मुसलमानों ने वोट दिया था। वहीं बीजेपी और जेडीयू वाले एनडीए गठबंधन को 5% और चिराग पासवान की पार्टी LJP-R को 2% मुस्लिम उम्मीदवारों ने वोट दिया था। गौरतलब है, बिहार विधानसभा की 243 में से 47 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर हार जीत तय करते हैं। इनमें 10 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां इनकी आबादी 50% से ज्यादा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता किधर जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।